प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये मार्च चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, मतलब सीधे सीधे इसका 24 कनेक्शन सर, ये 24 के लिए नैरेटिव बन रहा है। ये बनाने की कोशिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ रोमाना जी, विपक्ष के पास बहुत अच्छा मौका था सरकार को घेरने का, बहुत अच्छा मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। विपक्ष ने ये जो मिमिक्री कांड हुआ उसके कारण वो एडवांटेज जो है वो खो दिया। देखिए, किसी की आप आलोचना करें, निंदा करें, उसके काम की आलोचना करें, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी की शारीरिक अक्षमता का जब आप मजाक उड़ाते हैं तो वो फिर अच्छे उसमें नहीं लिया जाता। जो विपक्ष के सांसद ने किया और जिस तरह से बाकी सांसद हंस रहे थे, उससे उन्होंने अपना पक्ष कमजोर कर लिया। तो मेरा मानना है कि एक बात जो विपक्ष की है कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए था संसद में, उनकी मांग से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर गृह मंत्री बयान नहीं देते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। वैलिड पॉइंट। तो ये गृह मंत्री से बयान की मांग करना उचित है, लेकिन गृह मंत्री बयान दे नहीं दे ये उनका जो है निर्णय। अगर वो बयान नहीं देते हैं तो आप उनका घेराव कीजिए, आप संसद से सड़क तक उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए, विरोध के तमाम तरीके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान बनने के बाद कि अब आज से हमको विरोध के तरीके बदलने होंगे, जो संवैधानिक तरीके हैं उन्हीं से विरोध करना चाहिए, ठीक है, जो गैर संवैधानिक तरीके हैं उनका सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर। रशीद भाई साहब आइए जी। हमारे देखिए 2014 तक यही सारे संवैधानिक तरीके थे, वॉकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, तमाम चीजें जो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज के तमाम बयान भी मौजूद हैं जो उन्होंने कहा था कि ये संवैधानिक तरीका है। दूसरी मुझे बड़ी विचित्र बात लगती है, ये संसदीय परंपरा है कि जब भी संसद चल रही होती, संसद का सत्र चल रहा होता है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी महत्वपूर्ण बयान होता है वो सदन के भीतर दिया जाता है, सदन के बाहर नहीं। प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल रहे हैं, गृह मंत्री टीवी चैनल के जो उसकी जो कॉन्क्लेव होती है उसमें बोल रहे हैं, तो सदन में आने की क्या आपत्ति है? एक आज ट्विटर पे एक बयान दे दे कि मैं लोकसभा में कल बयान दूंगा, फिर विपक्ष न आए तो आप उस पर आपत्ति करिए। देखिए, सरकार चलाने का काम जो है वो संसद में वो सत्ताधारी दल का है, विपक्ष का नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, इससे क्या मैसेज ये भी जा रहा है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश बन सके और सदन चल सके? सरकार को भी लग रहा है बढ़िया है, नहीं चल रहा है ना चले, हंगामा कर रहे हैं, निकालो सबको बाहर, सस्पेंड करो, मतलब बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश विपक्ष तो फिर सत्ता पक्ष किसी भी तरफ से नहीं की जा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है रुमाना जी, लेकिन सदन अपने तरीके से ही चलेगा, अपने परंपरा से चलेगा और उन्हीं नियमों के द्वारा चलेगा जो इसी सदन के सदस्यों ने मिल के बनाए। नहीं तो नियम क्यों बनाए सदस्यों ने? रख दीजिए सदन के नियम, सदन के नियमावली को ताक पे रख दीजिए। ये एडजर्नमेंट मोशन, स्टॉपेज मोशन, 0 आवर, ये सब हटाइए, क्या जरूरत है? बीच का रास्ता ही निकालते रहते हैं हर बार। जब तय नियम हैं, वो पॉइंट जॉटेड डाउन है, किसी नियम से चलना है, तो उन नियम के परे जाके आप सदन चलाने की बीच का रास्ता कौन सा रास्ता होता है? नियम होते हैं, कानून होता है, उसी पे चलना है। आपने अरुण जेटली या सुषमा स्वराज का नाम लिया, राशिद किदवई जी बता दें, प्रदीप सिंह जी को भी याद होगा, आज तक कभी सुषमा स्वराज या अरुण जेटली वेल में गए, कागज फाड़ा, चेयर की तरफ उछाला? अगर किया हो तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, विरोध करने का भी एक तरीका होता है, एक सभ्यता होती है, सदन की मर्यादा होती है, गरिमा होती है। सदन में फ्लाइंग किस दिया जाता है क्या? या सदन में आंख मारी जाती है? या सदन में जाके गले पड़े पड़ते हैं? साहब वो फ्लाइंग के मर्यादा है ये, उसमें कितनी सत्यता है और नियम और मर्यादा है ये तो ठीक है। अगर ये मर्यादा है तो फिर और परंपरा तो ये भी रही है ना कि सर अगर सदन चल रहा है और कुछ बड़ा होता है तो फिर बयान सदन के अगर ये मर्यादा है, सदन के बाहर ना बयान दिए जाए, ये भी तो है ना सर? बिल्कुल बयान, अरे भाई बयान तो बिल्कुल दिए जाएंगे। जैसे कहा इन्होंने कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान दिया था 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद, तो बयान तो बिल्कुल दिए जाएंगे, लेकिन विस्तृत जानकारी लेने के बाद बयान दिए जाएंगे। लेकिन तब तो अटल जी ने अगले ही दिन बयान दे दिया था ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हुई है तभी तो ये अगले ही दिन बयान दे दिया था और यहाँ पर तो विपक्ष बयान की मांग करता रहा और ये कहा जाता रहा कि साहब पहले जांच पूरी हो जाए, तो इसीलिए मैंने वो बीच के रास्ते वाली बात की। जानकारी के नहीं दिया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।